इंद्रावती की जो बचाव अभियान है, इस बस्तर की जीवनदायिनी एक गंगा माई है। इसको बचाने के लिए हमें सर्व समाज सर्वहित करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसका भविष्य में एक विशेष रिजल्ट मिलने वाला है। इस रिजल्ट से हमारे बस्तर में जितने भी सुख शांति होनी चाहिए, वो अभी फिलहाल में हमें इसका जो है ना ग्रत में जाने की दिख रही है। तो हमें इसका जो है ना रिजल्ट मिलने से हमारे जो बस्तर वासियों को इसका एक बहुत बड़ा लाभदायक मिलेगा और आगे भविष्य में इसकी जो है ना बहुत भविष्य मिलेगा। इंद्रावती बचाव अभियान के तहत हमारी यात्रा लगातार जारी है। इसमें पूरी जनता अपने पूरे जोश के साथ लगी हुई है और हमारी पूरी कोशिश है। हम नहीं जानते कि हमारा ये प्रयास कहाँ तक सफल होगा, लेकिन हमें जानते हैं कि हमारे निरंतर प्रयास से जरूर प्रशासन शासन तक ये बात पहुँच गई है। और हम जब तक हम इस अभियान को हम पूरा नहीं कर लेते तब तक हम लगातार आगे बढ़ते ही रहेंगे। और इससे संबंधित हम और भी कार्य को पौधे लगाना, वृक्षारोपण और प्रकृति को कैसे हम सुरक्षित रख सकते हैं, इसके तहत हम लगातार आगे जारी रहेंगे। और ये अभियान हम जब तक इसको हम पूर्ण नहीं कर लेते तब तक
सुरक्षित रखो मेरी धार। हम एक हैं। हैं और हम तो बाई बर्थ सब यहाँ के लोग हैं। और हमने अपनी ज़िंदगी में ये पहली बार देखा है कि यहाँ पे इंद्रावती में जो पानी है वो एकदम सूख गया और चित्रकूट जैसी जगह में वहाँ पे बिल्कुल पानी नहीं था। और ऐसी स्थिति में हम कल्पना कर सकते हैं कि जो नदी के किनारे जो गांव हैं और जो गांव वाले जो नदी पर आश्रित है उन्हें कितनी तकलीफ़ हो रही होगी। उसी सब बातों को लेकर हम सब ने, शहर के जागरूक लोगों ने, गाँव के जागरूक लोगों ने, जिसमें पुरुष, महिलाएँ, बच्चे भी शामिल हैं, बुजुर्ग भी शामिल हैं, सब ने मिलकर एक अभियान निकाला है। और बस्तर बचाओ अभियान, इंद्रावती बचाओ अभियान के तहत हमारी इंद्रावती पद यात्रा चल रही है। और आज 7वां दिन है। उड़ीसा सीमा से, जहां से इंद्रावती बस्तर में प्रवेश करती है, वहां से हमारा यह इंद्रावती जल यात्रा का अभियान चल रहा है। और नदी के किनारे किनारे हम लोग चलते हुए देख रहे हैं कि इंद्रावती की हालत वास्तव में ख़राब है। इंद्रावती में पानी तो दिख रहा है, मगर हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये पानी सिर्फ एनीकेट के कारण है और इतना पानी पर्याप्त तो नहीं है। इंद्रावती तो बहती हुई स्थिति में ही अच्छी दिखती है। और हम लोग की सबकी मांग भी यही है कि हमारी जो पुरानी इंद्रावती थी वो, उसका स्वरूप वापस आना चाहिए। और इसके लिए जो भी जिम्मेदार हैं, जिन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई और ये स्थिति बनी है, तो वो अपनी भूल सुधारें और इसके लिए तत्काल काम करें, ताकि हम बस्तर वासियों को राहत मिले और हम अपनी इंद्रावती को उसी हालत में देख सकें।
हमारी इंद्रावती बचाओ आंदोलन के बैनर में पूरा शहर, ग्रामीण, बच्चे, बुजुर्ग, बड़े सब निरंतर हमारा पदयात्रा जारी रखे हैं और ये हमारा पदयात्रा चित्रकूट तक संपन्न होगा। जो आज हमारा कुड़कानार में ये सभा संपन्न हो रहा है, हम इस अपने पदयात्रा के माध्यम से व्यवस्था को बताना चाह रहे हैं कि वो जो हमारा जल का जो संकट है उसका निराकरण करे और आने वाले बारिश में भी हमारे जल का संरक्षण वो बेहतर तरीके से करें, जिससे कि हम बस्तरवासी जल को लेकर जो भयावह स्थिति है वो स्थिति खत्म हो। देखिए, इस बो को लेकर हम लोगों को ये बोलते हुए बड़ा शर्मनाक बात है कि हमारी व्यवस्था और हमारे जिम्मेदार लोगों ने बस्तर के भविष्य को ध्यान में नहीं रखा। जिस प्रकार से उड़ीसा के लोगों ने समय रहते बांध बना लिया और वहां पे अपनी पानी की व्यवस्था कर ली, आज उड़ीसा का खेत लहलहा रहा है, उड़ीसा के किसान उन्नत है और हमारा बस्तर जो आज से 25 साल 30 साल पहले बहुत ही खूबसूरत था, सारा प्राकृतिक रूप से सौंदर्य से भरा पूरा था। जिस तादाद में हमारे जंगल कटे उस तादाद में हमारे जंगल नहीं लगे, जिस तादाद में हमारे नदियों का क्षरण हुआ उस तादाद में हमारे नदियों का और बारिश के जल की व्यवस्था नहीं हुई।